Good morning, students. Exercise 5.4. Which term of the AP 121, 117, 113 is its first negative term? AP दी है बच्चों आपको 121, 117, 113. कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा? क्या पूछा इन्होंने? फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी हो? हम पहले देखिए यहाँ पे AP लिख लेते हैं हम. ए क्या है हमारे पास? 121 and D is equal to A2 minus A1, that is 117 minus 121, and we will get minus 4. We'll get minus 4. Let the nth term is that the nth term is first negative term. हमने क्या मान लिया? इसकी nth टर्म जो है nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है. हम क्या लिख लेंगे? माना nवीं संख्या इसकी पहली ऋणात्मक संख्या है. फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपको याद होगा काहे का फार्मूला है ये? ए एन का फार्मूला है ये ए एन का. हमने करना क्या है? ये सारी टर्म जो है क्या है? जीरो से छोटी मान लेते. हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए कैसे? 121 ए एन हमने फाइंड आउट करना है, n माइनस 1. डी क्या है? माइनस 4 लेस देन 0. तो सॉल्व करते हैं. 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0. क्या किया मैंने बच्चों? इस माइनस 4 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई. नाउ आई हैव 125 माइनस 4n इज लेस देन. ये इनइक्वालिटीज होती हैं बच्चों. इनको सॉल्व करते हुए क्या ध्यान रखना है आपने? अब यहाँ पे क्या आएगा? 125 इज लेस देन 4n, लेस देन 4n, and n will be less than 125 upon 4 is less than n. Now calculate it. 3 4s are 12 and 3 1s are 4 1s are 4 and 1 means 32. यानी कि n will be 32. यानी कि 32th term is first term. 32th term is first नेगेटिव टर्म. यानी कि 32वीं संख्या पहली संख्या होगी जो ऋणात्मक होगी. क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए. 31 से ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको 32 इसका. सेकंड क्वेश्चन देखिए. द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म. थर्ड टर्म क्या होती है? देखिए A3 प्लस सेवंथ टर्म A7 इक्वल टू 6. व्हाट डज इट मीन? A3 मीन्स A प्लस 2D प्लस A7 मीन्स A प्लस 3 इक्वल टू, and we have A plus 8D equal to 6. Divide it by 2. A plus 4D equal to 3. ये हमारे पास फर्स्ट एक इक्वेशन बन गई. इसमें हमने 2 से इसको डिवाइड किया. इन्हें बोला था द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ AP इज 6. देयर प्रोडक्ट इज 8. उन्होंने कहा था तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है. और साथ ही क्या बोला इन्होंने? द प्रोडक्ट इज 8. यानी कि थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म इनका प्रोडक्ट कितना बता रहे हैं? वो 8. कितना बताया प्रोडक्ट बच्चों? 8. अब देखिए थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं हम? A प्लस 2D. और इसको क्या लिखेंगे? A प्लस
6d इज इक्वल टू 8। बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन में से a प्लस 2d की वैल्यू फाइंड आउट करनी। मैं आपको अब रफ में निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। a प्लस 4d हमारे पास था, a प्लस 4d इज इक्वल टू, हम इसको स्प्लिट कर देंगे, 4d के टुकड़े कर लिए हमने, 2d और 2d। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास a प्लस d की वैल्यू आ जाए। हमारे पास a प्लस 2d की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2d। अब इसी तरह हम a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 से a प्लस 6d बनाएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसमें 2d ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू d प्लस, आपको ये ध्यान रखना है और अपने इसका वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए a प्लस 2d कितना आ गया हमारे पास, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमने अभी बताइए आपको सिखाई है, वहाँ पे a प्लस 2d बनाना है हमने यहाँ से इसका, इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अभी निकाल के दिखाया हमने 3 माइनस 2d। और a प्लस 6d की कितनी निकाल के दिखाई हमने, a प्लस 3 प्लस, यहाँ पे कितनी निकाली थी हमने इसकी वैल्यू, थ्री प्लस 2d इक्वल टू 8। नाउ कैलकुलेट इट, आपने यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वेयर माइनस 2d का स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, एंड वी हैव 9 माइनस 4d स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। नाउ कैलकुलेट इट, we will get minus 4d square is equal to 8 minus 9, minus 4d square is equal to minus 1, and d square will be 1 upon 4। कट इट, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगी बच्चों, और हमारे पास d क्या आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आपको करके बता देते हैं। जैसे मान लो सपोज कीजिए आप इसका स्क्वेयर लिखते हैं, तो यानी कि प्लस 1/4 का स्क्वेयर भी वही होता है, और माइनस वन अपॉन टू का स्क्वेयर भी 1/4 होगा, और प्लस 1/2 का स्क्वेयर भी 1/, हमारे पास यहाँ डी की दो वैल्यूज आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को क्या कहा था उन्होंने कहा था फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स, 16 पदों का योग निकालना है। अब हमारे पास डी आया है, अब सबसे पहले हम ए निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 AP बनेंगी हमारी इसकी, हमारे पास इक्वेशन थी a प्लस 4d इज इक्वल टू, यहाँ d की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, प्लस में पुट कर देते हैं पहले, 1/2 इज इक्वल टू 3, 2 से 4 को कट कीजिए, a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, a इज इक्वल टू 1। एक तो 1 बन गया हमारे पास a, और सेकंड में देखिए अगर हम यहाँ पे d की वैल्यू -1/2 सपोज करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए a -2 इज इक्वल टू 3, एंड a विल बी 3 प्लस 2, a विल बी इक्वल टू 5। अब हमारे पास यहाँ दो APs बन जाएंगी, एक में a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1/2 और n इज इक्वल टू, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या बनेगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 1/2 -1/2 सॉरी, और n इज इक्वल टू 16। अब यहाँ एस एन का फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, पुट है 16/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 16-1 इंटू 1/2, 16/2 क्या जाएगा 2 प्लस 15/2। तो कैलकुलेट करना है आपने, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है हमने, करेगा 4 प्लस 15/2, ठीक है।
यहाँ क्या करेंगे हम, 2 से इसको कट किया, 8 आया, 8 इंटू 19/2, कट इट, वी विल गेट 76। एक आंसर तो हमारे पास 76 आ जाएगा। और सेकंड सिचुएशन में देखिए क्या होगा, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -1/2 एंड n इज इक्वल टू 16। फार्मूला वैसे ही यूज करना है आपने, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। here is n is 16 इंटू 2 इंटू 5 प्लस n is 16 इंटू d, दैट इज -1/2। तो इसे कट कीजिए, वी विल गेट 8, 2 5 are 10 प्लस 15 इंटू -1/2, अगेन 8 इंटू 10 माइनस 15/2 एंड 8, कैलकुलेट कीजिए इसको, 20 माइनस 15/, दोबारा बता देते हैं आपको, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान रखना है आपने, ये गलती नहीं करनी है। और ये आ जाएगा 5/, कट इट, वी विल गेट 4 एंड सम इज 20। यानी कि दो आंसर हो सकते हैं इसके, एक तो 20 और दूसरा 76। कौन कौन से आंसर बताया हमने आपको, 20 और 76। Question number 3, a ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top। यानी कि ऊपर टॉप पे उसकी जो है वो रंग्स 25 सेंटीमीटर और बॉटम पे 45 है। लैडर ऐसी बनती है ना, नीचे से चौड़ी ऊपर से थोड़ी कम चौड़ी होती है। इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स। कितनी आपको वहाँ पे टोटल लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी वो हमने यहाँ पे बताना है। सीढ़ी के क्रमागत डंडों में परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी है। यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है बच्चों, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। डंडों में दूरी कितनी बता रहे हैं वो, 25 सेंटीमीटर की। यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी उन्होंने मेंशन की है, ठीक है। और टोटल ये 2.5 मीटर है। फर्स्ट और लास्ट जो आएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू 45 और ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये डी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ए एन यानी कि लास्ट जो है 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ रंग्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ रंग्स आपको हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि 250 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, इन दोनों बीच का डिस्टेंस है लास्ट और फर्स्ट का। एंड डिस्टेंस ऑफ 2 रंग्स क्या है 25, और लास्ट वाले एक और काउंट कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। एन कितना आ गया हमारे पास, 11। हमने फॉर्मूला एस एन का उसी तरह यूज़ करना है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। हमने आपको कई बार बताया ए एन एंड एल वन एंड द सेम थिंग। 11/2 45 प्लस ए एन कितना है हमारे पास 25, ए एन कितना है हमारे पास 25, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11/2 इंटू 70, कट इट, वी विल गेट 35। मल्टीप्लाई करना बताया था, 11 से कभी भी मल्टीप्लाई करना, दोनों टर्म्स ऐसे कैसे लिख देनी, और इन दोनों टर्म्स का सम बीच में लिख देना, आपको मल्टीप्लाई करने का नहीं पड़ेगी। ये हमारा बच्चों थर्ड सम था। उस समय देखिए, द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49, show that there is a value of x such that the sum of numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of numbers of houses following it. Find this value of x। एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। अब आपने ध्यान रखना, एपी क्या बन गया आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 49 49 आ जाएगी।
दर्शाइए x का मान कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। हिंट आपको दिया हुआ है, आपने ये फाइंड आउट करके वैल्यू पुट करनी है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हिंट को ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स। अब हमारे पास ए पी क्या है, देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन सो फॉर 49। हम सबसे पहले यहाँ देखिए एस एक्स निकाल लेते हैं। वो कितना आएगा हमारे पास, एक्स अपॉन 2 इंटू 2a की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि x माइनस 1, यहाँ पे x है n इंटू डी क्या है इनका कॉमन डिफरेंस दैट इज 1। इसको कैलकुलेट कीजिए, x अपॉन 2 इंटू 2 प्लस x माइनस 1 एंड वी विल गेट x अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास एस एक्स आ गया। अब हम निकाल लेते हैं एस एक्स माइनस 1, सेम है, ये n की वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2a 1 है प्लस n दैट इज x माइनस 1 इंटू डी इज 1। वी विल गेट x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस x माइनस 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, देखिए x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। अब हम S49 निकाल लेते हैं। S49 कैसे निकलेगा, n अपॉन 2 यानी कि 49 अपॉन 2 2a इज 1 प्लस 49 माइनस 1 एंड d इज 1। इसको भी कैलकुलेट करते हैं, देखिए 49 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 49 में से बन गया 48 एंड वी विल गेट 49 अपॉन 2 इंटू 50, cut it, we will get 25. Now multiply 25 9s are 225, 522 left, 25 4 जा 100 and 22 आपके पास आ जाएगा 1225। अब इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कीजिए बच्चों, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं। दोबारा हिंट देखिए, आपको दिया है यहाँ पे एस एक्स माइनस 1 इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स। अब हमारे पास देखिए यहाँ वैल्यूज़ क्या आई हैं, एस एक्स हमने निकाला था, कितना आया था हमारे पास, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तब आगे करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं करते इसके, देखिए। और यहाँ पे हमारे पास ये एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, और S49 कितना है हमारे पास 1225 माइनस एस एक्स। अब यहाँ पे एस एक्स देखिए कितना दिया हुआ है हमने, x अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1। नाउ कैलकुलेट इट, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, 2 अलग अलग किया, ये हमारे पास 1225 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन 2। अब आपने ध्यान करना है ये सेम साइन है तो कट जाएंगे और एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 जो है लेफ्ट साइड में चला जाएगा और साइन उसका चेंज हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1225, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1225। 2 से 2 को कट कर दीजिए, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब इसका देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालना है, आपने क्या ध्यान रखना है, 25 का 5 एंड 12 को आपने ऐसे टेबल से करना जैसे 3 4 ज़ा 12, इफ 3 4 ज़ा 12 होता है तो छोटी टर्म ले लेनी, यानी कि 35। आपको ये हमने वैदिक गणित के फार्मूले हैं वहाँ पे भी हमने आपको ये दिखाया हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 35, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 35 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5
बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स। ये 15 स्टेप्स दिए हैं, देखिए 1 2 3 4, ये इसको काउंट करोगे 15 हैं, 15 स्टेप हैं ये, विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। अब ये जो यहाँ दिखाई हुई है कितनी है, ये 50 मीटर लॉन्ग है। एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, ये फिल अंदर से भरी हुई, पूरी भरी हुई है। पहले एक स्टेप बनाया पूरा, फिर दूसरा ऐसे है। ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1/4 मीटर। ये देखिए यहाँ दिखाया हुआ है सारा, इसमें फिगर में शो किया हुआ है। ये 1/4 मीटर जो है इसकी हाइट है। एंड ट्रेड्स ऑफ 1/2 मीटर, और जो इसकी यहाँ पे दिखाई है ना चौड़ाई ऊपर, ये 1/2 मीटर है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरिस। अब यहाँ सबसे पहले देखिए, अब ये इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 मीटर। हम सबसे पहले फर्स्ट जो इनका प्लेटफॉर्म है उसका एरिया निकालेंगे। क्या बोला इन्होंने, फुटबॉल के मैदान में छोटा चबूतरा बनाया गया है, 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि पहले जो सीढ़ी है उसमें कितना कंक्रीट लगेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी में कितना कंक्रीट लगेगा, यहाँ इन्होंने हिंट भी दिया है, और इस हिंट के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 25/4 एंड एल और ए एन, वन एंड द सेम थिंग, बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं। 375/4 एंड एन इज द नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज 15। कितने हैं वो, 15। यूज द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 into a plus l and a n, one and the same thing, again and again we are repeating, that is 15/2 into 25/4 plus 375/4. When we add it we will get 15/2 into 400/4, क्योंकि जब न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तो हम, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अगर इसको 4 से कट करेंगे वी विल गेट 100 एंड हेयर इज 1500/2, कट इट वी विल गेट 750 मीटर क्यूब। मीन्स 750 मीटर क्यूब कंक्रीट टोटल हमें यूज़ करना पड़ेगा, तब ये हमारा चबूतरा प्लेटफॉर्म बनेगा। बच्चों प्लीज़ अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, भैया के फ़ोन से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।